हेलो बच्चों। बच्चों, मैग्नेट वाले चैप्टर में हम आज लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज अर्थिंग। पहले समझते हैं अर्थिंग क्या है, फिर हम दो तीन कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि जो घरों में कनेक्शन किया जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारे पास तीन वायर, जो मेन सर्विस लाइन आ रही है उसमें तीन वायर निकले हुए रहते हैं। एक जो रेड कलर का इंसुलेशन है, दैट वायर इज नॉन एज लाइव वायर। ठीक है बच्चों, कौन से कलर का इंसुलेशन है? प्लास्टिक इंसुलेशन इसका रेड कलर का, दिस इज कॉल्ड लाइव वायर। उसके बाद एक ब्लैक कलर का इंसुलेटेड वायर होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रल वायर। और तीसरा होता है ग्रीन कलर का इंसुलेशन, दिस इज कॉल्ड अर्थ वायर। ठीक है। और अर्थ वायर को क्या कर दिया जाता है, मीटर जहां लगाया जाता है वहीं पे नीचे अर्थ में लगा दिया जाएगा, सबमर्ज कर दिया जाएगा। ओके। अब द पोटेंशियल, लाइव वायर में करंट फ्लो होता है एंड लाइव वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 220 वोल्ट, और बाकी इन दोनों वायर का, न्यूट्रल और अर्थ वायर का पोटेंशियल होता है 0। तो लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस, बिकॉज 220 माइनस 0 दैट इज 220 वोल्ट। ओके। अब हमेशा ध्यान रखिए कि करंट किस में फ्लो हो रहा है? लाइव वायर में फ्लो हो रहा है। और जनरली ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं वो मेटेलिक अप्लायंसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में मेटेलिक अप्लायंसेस होते हैं। ओके। अब समझिए कि बाई चांस हम एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन। ओके। और इसका जो कनेक्शन है उसमें जो है इसके सर्किट से दो वायर निकलेंगे। व्हाट इज दैट? एक रेड वाला, और ये रेड वाला वायर कौन सा है? लाइव वायर। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये रेड वाला वायर कौन सा है? लाइव वायर। और उसके साथ में सर्किट से जो दूसरा वायर निकलेगा दैट इज न्यूट्रल वायर, लाइव एंड न्यूट्रल। अब जो तीसरा वायर है अर्थ वायर, बच्चों इस अर्थ वायर को सर्किट से नहीं निकाल के ये उस अप्लायंस के मेटल वाले पोर्शन से ही कनेक्टेड रहता है। अप्लायंस में जो मेटेलिक पोर्शन है ना, सर्किट में कनेक्ट नहीं होके अप्लायंस का जो मेटल है उससे कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा वायर है? अर्थ वायर। इसमें तो अभी तक कोई करंट नहीं आ रहा है। ओके। अभी आप लोगों ने जो नॉर्मल प्लग देखा होगा, जो भी कनेक्शन हमने ले लिया अप्लायंस से, वो सीधे किस में जाएगा? प्लग में। ओके। जो सॉकेट है हमारा, अब सॉकेट में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक लाइव एक न्यूट्रल, जो हम टेस्टर से चेक करेंगे, जिसमें लाइट आएगी वो लाइव, जो नहीं आएगा वो न्यूट्रल। सिमिलरली एक लाइव और एक न्यूट्रल नीचे भी, और एक ऊपर ये जो बड़ा वाला आपका सर्कल नजर आता है, एक ये भी होता है। ये किसके लिए बच्चों? अर्थ वायर के लिए। ठीक है। तो इसका जब 3 पिन आप लगाएंगे तो ये कहां पर है? ये अर्थ वायर, ये पूरे सर्किट का अर्थ वायर है ना, पूरे सर्किट से हर सॉकेट से अर्थ वायर एक ही कॉमन चलेगा, और फाइनली कहां चला जाता है? इनसाइड द अर्थ। ठीक है। इसमें वैसे भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब समझिए इसका काम क्या है कि बाई चांस ये जो लाइव वायर का प्लास्टिक इंसुलेशन है ये कट जाता है, हो सकता है, पॉसिबल है कि प्लास्टिक इंसुलेशन आपका हट जाए, तो लाइव वायर पूरा नेकेड हो जाएगा और वो किसके टच में आ जाएगा? मेटल के टच में आ जाएगा। और अगर हमने अर्थ वायर नहीं लगाया है, अर्थिंग नहीं है, तो आप उस मेटल को आप डायरेक्टली टच कर रहे हैं तो आपको क्या लग जाएगा? शॉक लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब अगर इस कनेक्शन में मेटलिक वायर है, तो जैसे लाइव वायर का प्लास्टिक इंसुलेशन कटा हुआ है और लाइव वायर फट के और किसके टच में आ गया? मेटल के टच में आ गया, करंट मेटल में फ्लो हो रहा है, तो वो शॉक हमारी बॉडी को नहीं लगेगा, वो सीधे पूरा इलेक्ट्रिक करंट किस में जाएगा? कौन कैरी करेगा? हमारी बॉडी से ज्यादा कंडक्टर कॉपर वायर होता है, यानी कि अर्थ वायर उस करंट को कैरी करेगा, वो सॉकेट में लाएगा। ठीक है ना। ये सॉकेट का वायर फाइनली कहां जा रहा है? डिफरेंट सर्किट से होता हुआ सीधे अर्थ के अंदर जा रहा है। तो जितना भी एक्सेसिव करंट है वो सीधे कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, और हमारी बॉडी को शॉक नहीं लगेगा, विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द शॉक, हम शॉक से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों। सो मैंने अर्थिंग के बारे में लिखा, अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द अर्थ वायर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का जो मेटल केस है वो किससे कनेक्टेड है? अर्थ वायर से। जनरली हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अपने पिन या प्लग निकला हुआ रहता है, अगर वो 3 पिन है, एक लाइव एक न्यूट्रल, और तीसरा वाला कौन सा है आपका? तीसरा वाला कौन सा? अर्थ वायर। लाइव वायर से कनेक्ट में आ जाएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल से, और अर्थ के सॉकेट में आ चला जाएगा। इफ बाय चांस द लाइव वायर टचेस द मेटल केस ऑफ अप्लायंसेस, जब मैंने एग्जांपल ले लिया इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, कि लाइव वायर अगर गलती से क्या हो जाता है, वैसे तो सर्किट में कनेक्टेड होगा लेकिन उसका इंसुलेशन कट गया, फट गया,
तो वो किसको टच कर रहा है? मेटल केस को टच कर रहा है। ओके, देन द करंट पासेस डायरेक्टली टू द अर्थ। वो करंट किसके थ्रू? इस अर्थ वायर से होता हुआ, क्योंकि अर्थ वायर भी तो मेटल से कनेक्टेड है। ओके, अब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, बट लाइव वायर का करंट कौन ले जाएगा? अब अर्थ वायर ले जाएगा और सीधे कहां चला जाएगा? अर्थ में, थ्रू अर्थ वायर, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द शॉक, और हम शॉक से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, और जनरली घरों में अर्थिंग होनी ही चाहिए अगर कोई भी आप मेटलिक अप्लायंसेस यूज करते हैं तो। क्लियर? बना लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। बच्चों, इस सेगमेंट में हम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सर्किट एक कॉमन वर्ड आप लोगों ने सुना है। अभी वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो वायर मेन होते हैं, जिसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? लाइव वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 220 वोल्ट, और न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो नहीं होता है तो उसका पोटेंशियल है 0, है ना। न्यूट्रल वायर सर्किट को कंप्लीट करेगा, और ये दोनों वायर कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। जो मेन आपका सर्किट चलता है उसमें कभी भी ये दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। अब बच्चों ध्यान दो कि अगर ये प्लग है, ठीक है, तो एक इसमें लाइव का सॉकेट है, एक न्यूट्रल का। ठीक है, इस तरीके से होगा, लाइव एंड न्यूट्रल। हम टेस्टर से चेक करेंगे कौन सा लाइव है और कौन सा न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल ये लाइव है तो ये वाला क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब होगा क्या कि अब इसमें हमने अपना अप्लायंस अगर ऐड कर दिया, हमारे अप्लायंस में भी यही दो वायर निकल रहे हैं, तो जो लाइव में कनेक्टेड है वो लाइव वायर हो जाएगा अप्लायंस का, और जो न्यूट्रल में कनेक्टेड है वो अप्लायंस का न्यूट्रल वायर हो जाएगा। इंटरनली ये लाइव और न्यूट्रल वायर कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे को इंटरमिक्स नहीं करेंगे, बट जो हमने अप्लायंस यूज किया है उसका लाइव और न्यूट्रल वायर अगर एक्सीडेंटली एक दूसरे को टच कर जाए, जो बहुत डेंजरस हो सकता है, कभी भी ये गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंटली लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर जाते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा? ये एक छोटा सा नया सर्किट बन जाएगा। मेन सर्किट तो चल ही रहा था, एक स्मॉल सर्किट अलग से बन गया, और एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि एक नया सर्किट बन जाने की वजह से लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों एक हो गए। लाइव और न्यूट्रल वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था और दोनों एक ही हो गए, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, और सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा। और एक्सेसिव करंट फ्लो होने की वजह से, है ना, ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट, ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जो कॉपर वायर है वो एक्सेसिव हीट अप होने लग जाएगा, और ज्यादा हीटिंग की वजह से फायर यानी कि आग लग सकती है। फायर में भी स्टार्टेड। ओके, तो गलती से भी लाइव और न्यूट्रल वायर कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग और शॉर्ट सर्किट। ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ये जनरली जो इंटरनल सर्किट है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो घर के अंदर सर्किट लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जो हम अप्लायंस से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमने एक लाइव और न्यूट्रल डेवलप कर दिया और वो गलती से अगर टच हो गया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, और पूरे घर में आग लग सकती है। इंडिया में जितने भी आग लगने के कारण होते हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का होना। तो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द टचिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली is called short circuit. When two wires touch each other, the resistance of the circuit becomes so small. दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा कनेक्शन ही एक हो गया। And current flowing through the wire becomes very large. करंट जो फ्लो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, which heats the wire. जो वायर को क्या कर देगा बच्चों? हीट कर देगा, और साथ में क्या हो जाएगा? इतने ज्यादा टेम्परेचर पे हीटिंग होने से आग लग सकती है, चिंगारियां निकलेंगी और फाइनली आग लग जाएगी। क्लियर हो गया शॉर्ट सर्किट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ओवरलोडिंग। नाम से क्लियर है, सर्किट पे लोड बढ़ जाना। अब ये कब होगा? जब एक ही साथ हम क्या कर देते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस ऑपरेट करते हैं उसी टाइम। हमने रेफ्रिजरेटर चल रहा है, डेफिनेटली चलता ही है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, कूलर भी चला दिया, गीजर चल रहा है किसी रूम में, ठीक है ना, टीवी चल ही रही है। ओके, तो अगर बहुत सारे हाई पावर रेटिंग वाले अप्लायंसेस अगर हम एक ही साथ ऑपरेट करने लग जाएंगे, तो सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो होगा, और सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। कम रेजिस्टेंस पे ज्यादा करंट फ्लो हो जाने की वजह से भी जो कॉपर वायर है, इतने करंट की वजह से उसकी हीटिंग हो जाएगी, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने पढ़ा था। और एक्सेसिव हीटिंग हो जाने की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाएगा या उसमें आग लग सकती है। पहला रीजन तो ये हो गया, सभी अप्लायंसेस एक साथ अगर हम ऑपरेट करते हैं। दैट्स व्हाई ये एडवाइस किया जाता है कि हाई पावर रेटिंग वाले अप्लायंसेस एक साथ ऑपरेट नहीं करने चाहिए। दूसरा कि अगर जो सॉकेट है हमारा, प्लग है, उसी में अगर क्या हो जाए,
एक साथ 2 या 3 अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए जाएं, अक्सर ऐसा होता है कि 2 मोबाइल एक साथ चार्ज पे लगा दिए, ठीक है, तो एक ही सॉकेट पे अगर बहुत सारे, हर सॉकेट के पावर रेटिंग अलग अलग होगी, एक ही सॉकेट में अगर बहुत सारे अप्लायंस अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओवरलोडिंग, और वो सॉकेट हमारा उसमें चिंगारी निकलने लग जाएगी और मेल्ट होने लग जाएगा या आग लग सकती है। ओके, मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूं। इफ टू मेनी अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम, then they draw large amount of current called overloading. It can also occur, यानी कि overloading can also occur when too many appliances are connected to the single socket due to large current fire may be started. इतने ज्यादा करंट से क्या हो जाएगा बच्चों, आग लग सकती है। तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो ये चीजें करते हैं कि हॉस्टल में रूम में 1 या 2 प्लग होते हैं और उनको डिवाइसेस बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं, तो एक ही सॉकेट में 2-3 चीजें अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी या उस रूम में आग लग सकती है। सो बी केयरफुल। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक बार लिख लेंगे, फिर हम आगे इलेक्ट्रिक फ्यूज को डिस्कस करते हैं। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है जो हाउस होल्ड सर्किट और डिफरेंट अप्लायंसेस को एक्सेसिव करंट से प्रोटेक्ट करता है। ओके, जब ज्यादा अमाउंट में करंट आएगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बाकी जितने भी अप्लायंसेस है वहां तक करंट की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हेड टू हेड कनेक्शन होता है, तो एक बार वो मेल्ट हो गया तो बाकी जितने भी अप्लायंसेस हैं वहां तक करंट नहीं पहुंचेगा, और ये एक्सेसिव करंट डिफरेंट अप्लायंसेस में नहीं जाता है, तो वो अप्लायंस हमारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो समझिए क्या है, समझिए इलेक्ट्रिक फ्यूज एक टाइप का वायर है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट के सबसे आगे कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दिस वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय, और वो एलॉय कौन सा है हमारा, लेड जिसमें 75% है, और टिन है ना, SN, व्हाट इज दैट, टिन, उसका परसेंटेज कितना है, 25%। ओके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो एक फिक्स करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी। ओके, जितना मैक्सिमम करंट वो सर्किट ले सकता है उससे ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या उससे ज्यादा का करंट अगर आएगा उस इलेक्ट्रिक फ्यूज के करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा, तो उस एक्सेसिव करंट की वजह से वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, और फ्यूज वायर जब मेल्ट हो गया तो बाकी सभी अप्लायंसेस में करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फ्यूज वायर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहां से करंट आ रहा है और इसको हमने कौन से कॉम्बिनेशन में आगे लगा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, और बाकी सभी अप्लायंसेस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल में सभी हो जाएंगे। ओके, और सब में अपना इंडिविजुअल करंट जा रहा है, सबको अपना इंडिविजुअल स्विचेस मिल चुका है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे एक्सेसिव करंट आया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा यानी कि करंट अब आगे फ्लो नहीं होगा। अब बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जब करंट आगे फ्लो नहीं होगा तो बाकी अप्लायंसेस में वो करंट फ्लो नहीं होगा। तो सेफ्टी इस तरीके से है कि अगर ज्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा तो डेफिनेटली वो सभी अप्लायंसेस को हार्म करेगा, सभी अप्लायंसेस को क्या कर देगा, या तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, बर्न कर देगा, जला देगा उनको, ठीक है, अप्लायंसेस जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या लगा दिया फ्यूज कि वो एक्सेस करंट को यहीं रोक देगा और आगे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुराने जमाने का जो फ्यूज आता था उसमें एक पोर्सिलीन की प्लेट आती थी जिसमें कॉपर वायर या आई मीन दिस फ्यूज वायर लगा हुआ पड़ता था, लेड और टिन का। जैसे ही फ्यूज वायर हम उसको कार्ट्रिज में लगा देते थे, ठीक है ना, वो पूरा पोर्सिलीन में कनेक्शन आपका प्रॉपर चलने लग जाता था, और जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट होता था उस कार्ट्रिज को हम निकालते थे, उस वायर को हम क्लीन करते थे, जले हुए वायर को हटा के और दूसरा फ्यूज वायर उसमें लगा के फिर से कार्ट्रिज लगा देते थे, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता था। ओके, ये पुराना कॉन्सेप्ट था जो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका इस तरीके से वर्क करता है। नॉट ओनली इन आवर डोमेस्टिक सर्किट बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सबसे आगे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक फ्यूज लगा हुआ रहेगा, या जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एनी काइंड ऑफ एयर कंडीशनर, कि जब ज्यादा करंट आएगा तो वो करंट सबसे पहले किससे टकराएगा, फ्यूज से, और वो इलेक्ट्रिक फ्यूज ही मेल्ट हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा और आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे
अप्लायंसेस हैं जिनमें क्या लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज अपना सेफ्टी के लिए लगा रखते हैं। ओके, आजकल जो है इस इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह पे जो डिवाइस लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड एमसीबी। क्या नाम है उसका? एमसीबी, और इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी है, एक स्विच की तरह लगा हुआ रहेगा फ्यूज की जगह पे, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है कि जैसे ही एक्सेस में करंट आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा इस एमसीबी के लीवर पे, और ये एमसीबी का लीवर ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी का लीवर ट्रिप हो जाना यानी कि एमसीबी ऑफ हो गई, और एमसीबी ऑफ होने का मतलब करंट आगे अब फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा बच्चों। और करंट फ्लो नहीं होगा तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सब सेफ हैं, उसमें एक्सेसिव करंट नहीं जाएगा। हर एमसीबी की एक फिक्स करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस 3 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरीके से। तो उससे ज्यादा अगर एम्पियर का करंट आता है, इन दैट केस एमसीबी विल ट्रिप डाउन। इसमें ये हमको बेनिफिट इसलिए मिलता है कि हमको बार बार वो कार्ट्रिज निकाल के और कॉपर वायर को लगाना नहीं पड़ता है, अदरवाइज फ्यूज वायर को लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पुराना डिवाइस होता था फ्यूज वायर का, जब आप उसको कार्ट्रिज में लगाने जाते थे और उसके मेटल केस से अगर आपके फिंगर टच हो जाते थे तो आपको शॉक लग सकता था। और इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एमसीबी का जो लीवर है प्लास्टिक का बॉडी का बना हुआ है, तो जैसे ही हमको लगा कि एमसीबी ट्रिप हो गई तो कुछ टाइम तक हम उसको नॉर्मल रहने दें, तकरीबन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और जब लगता है कि हमको करंट सप्लाई अब नॉर्मल हो गई होगी तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एमसीबी का लीवर ऊपर कर सकते हैं, तो हमारा वापस से घर में सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिसको आजकल हम क्या यूज करते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, एक बार लिख लेंगे इसको। और बच्चों फाइनली ये होता है, जो अब तक हमने 2 चैप्टर बेसिकली कंप्लीट कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुछ पोर्शन आपका एलिमिनेटेड था, ये भी चीजें थी। फाइनली ये चीज आती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफी हैजार्डस एनर्जी है ना, ये ह्यूमन बॉडी को भी क्या कर सकती है, हार्म करती है डेफिनेटली, कि अगर हम 220 वोल्ट या उससे ज्यादा के टच में आ गए, इन दैट केस क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी को शॉक लगेगा और पर्सन मर भी सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, जब भी लाइव वायर को टच करें तो हमारे हाथ में ग्लव्स होने चाहिए प्लास्टिक वाले, है ना, फुटवेयर हमने पहने होने चाहिए, चप्पल पहने होना चाहिए। ठीक है, गीले हाथों से कभी भी हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं करें, ठीक है ना, बिना सेफ्टी के हम नहीं करें, अदरवाइज हमारी बॉडी को हार्म होगा, या शॉक, इतना ज्यादा शॉक लग सकता है कि बॉडी में कोई डिजीज हो जाए, हमारी याददाश्त चली जाए, या हम मर भी जाए। इसके लिए जरूरी है। और एक बात बताने लगी कि 2 मेन टाइप के सर्किट होते हैं, घर वाला सर्किट है मैक्सिमम 5 एम्पियर का, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वाला सर्किट होता है 15 एम्पियर का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार सभी वीडियोस को फिर से रिवाइज कर लेना है, चैप्टर फाइनली ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।